अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो, पीर को नबी ने रोज़ा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोज़ा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब ज़िबाकार, सुना आपने, ये मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, जो कहने को तो अपने आप को मुफ्ती कहलाते हैं, लेकिन ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हुए उन्होंने दलील ये बयान की है कि इस पर विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें करने को क्या मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, कि उन्होंने सिर्फ़ रोज़ा रखा। यानी कि वो इस बात तक की सिर्फ इजाज़त देते हैं कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो वो रख सकता है, इसके अलावा कोई खुशी मनाना और इसको ईद कहना, ईद मिलाद कहना, ईद मनाना, वो रोज़ा की दलील भी उसने इसलिए पकड़ी, वो रोज़ा रखने का भी इजाज़त ना देते कि रोज़ा रख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि रोज़ा जिस दिन हो उस दिन ईद नहीं होती। यानी कि रोज़े की इजाज़त भी सिर्फ मुफ्ती साहब की तरफ से इसलिए मिली है कि कोई बंदा इसको ईद ना कहे और ईद समझ के ना मिलाए। लेकिन मुफ्ती साहब, आपको कुरान और हदीस से दलाइल तो क्या दिए जाएं, आपने मेरा ख्याल अपने बड़ों की किताबें ही नहीं पढ़ी। सबसे पहले आपके सामने ये किताब है इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद। ये आपके अशरफ अली थानवी साहब ने ईद मिलाद के नाम से किताब लिखी है, और उसका टाइटल ही आपका जो आपकी बात का जवाब है वो लिखा है कि ईद मिलादुन नबी पर खुशी मनाने का सही तरीका। मिलादुन नबी पर आप कहते हैं खुशी नहीं मनाई जा सकती, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। पूरा बयान है इनका 10 मिनट का, इन्होंने दलीलें दी। वो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया, वो पूरा नहीं चला सकता कि वो उन्होंने हर तरह से इस बात को रोका, रद्द किया, नजायज़ कहा कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये जिसको आप अपना हकीमुल उम्मत मानते हैं, जिसको आप अपना मुजद्दद कहते हैं, अपना बड़ा कहते हैं, वो तो इस के नाम पे किताब लिखी गया है। और एक किताब नहीं लिखी, एक से ज़्यादा किताबें मिलाद पर लिखी गया है। वो तो मिलाद को जायज़ कहता है, और उसको ईद मिलाद दुन नबी मनाने का जो ना वो शरी सही तरीका जो उस किताब में, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मुफ्ती साहब, आपकी बात का जवाब ये सिर्फ किताब का टाइटल ही काफ़ी है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने का सही तरीका, इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद। मिलाद को वो ईद कह रहे हैं आपके अशरफ अली थानवी साहब, और इस पर खुशी करना, खुशी मनाना आप कह रहे हैं कि वो जायज़ ही नहीं है। लेकिन आपको आज आपके घर से ही जवाब मिलेगा। ये पहली किताब आपने देख ली है, दूसरी किताब है मेरे सामने, ये आपके मसलक की किताब फतावा फरीदिया, जिल्द नंबर इसकी 1 है और सफ़ा नंबर है 315। इस पर उनसे सवाल किया गया है कि जलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। तो इस पर झंडे लगा मिलादुन नबी का क्या हुक्म है। तो अगला सवाल, 2 सवाल इकट्ठे किए, और औलिया अल्लाह के मज़ारात पर चिराग जलाना और झंडे लगाना कैसा है। झंडे लगाना मज़ारात पर, चिराग जलाना, और मिलादुन नबी का जुलूस का जो हुक्म है वो क्या है। तो आगे वो जवाब क्या देते हैं मुफ्ती साहब। सफ़ा नंबर 314 पर सवाल है और 15 पर इसका जो है वो जवाब है, वो लिखते हैं जायज़ है जब के मुनकरात से खाली हो। तो जनाब, जब कोई मुनकरात होगी उसको तो हम भी रद्द करते हैं, उसका जायज़ है। मज़ारात पर झंडे लगाना भी जायज़ है, ये भी ज़िम्नन आ गया। उस पर चिराग जलाना भी जायज़ है, और मिलाद का जुलूस भी जायज़ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते सिर्फ रोज़ा रखा, उन्होंने तो जुलूस नहीं निकाला मिलाद का, तो फिर आपके ये मुफ्ती साहब क्यों जायज़ कह रहे हैं। अगली किताब मेरे सामने है जी, ये किताब का नाम है इमदादुल फतावा, जिल्द नंबर है इसकी 11 और सफ़ा नंबर है इसका 351। सफ़ा नंबर 351 पर है। ये मिलाद के हवाले से ही सवाल हुआ कि मिलाद मनाना जायज़ है कि नहीं, वो लंबा सवाल है। तो वो उसका जवाब देते हुए लिखते हैं इमदादुल फतावा में, ये भी आपके अशरफ अली थानवी साहब की किताब है,
वो लिखते हैं कि ज़िक्र विलादत शरीफ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसले दीगर अज़कार खैर के सवाब और अफजल हैं। यानी कि ज़िक्र विलादत शरीफ भी जिस तरह दूसरे ज़िक्र अज़कार हैं, अल्लाह का ज़िक्र है, दुरूद शरीफ है, दूसरे अज़कार हैं, उस तरह ये भी कार सवाब है, ज़िक्र खैर है और इसको करना जायज़ है और अफजल लिख रहे हैं। और आप कहते हैं कि ये इस पर कोई खुशी मनाना जायज़ नहीं है। और आगे है जी मेरे पास ये किताब इमदादुल मुश्ताक, ये है मेरे पास इमदादुल मुश्ताक, ये भी इसका है सफ़ा नंबर 58। इस पर वो भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के उन्होंने जो तज़किरा है उसके हवाले से ये किताब लिखी है। और इसके सफ़ा नंबर 58 पर लिखते हैं कि फरमाया हमारे उलमा मौलद शरीफ में बहुत तनाज़ा करते हैं, ताहम उलमा जवाज़ की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज़ की मौजूद है तो फिर क्यों इतना तशद्दुद किया जाता है, और हमारे वास्ते इत्तबाए हरमैन ही काफ़ी है। इमदादुल मुश्ताक जी मुफ्ती साहब, ये आपके अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हमारे लिए इत्तबाए हरमैन ही काफ़ी है, कि हरमैन यानी मक्का और मदीना शरीफ में मिलाद होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के उलमा, वहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो मिलाद मनाते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए उनका ये अमल ही दलील है, हमारे लिए वही काफ़ी है और हम मिलाद मनाते हैं। और आप कहते हैं सिर्फ रोज़ा रखना, इसको ईद नहीं कहा जा सकता, बल्कि ईद के नाम से आपके बड़े किताबें लिखेंगे, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और आगे है मेरे पास किताब ये कुल्लियात इमदादिया, ये तमाम ज़रूरियत देवबंद के पीरो मुर्शद, सबसे बड़े आपके जो पीरो मुर्शद जिनके तज़किरे पर अशरफ अली थानवी साहब ने किताबें लिखी हुई हैं, वो क्या कहते हैं, वो मिलाद पर बहस करते हुए कुल्लियात इमदादिया सफ़ा नंबर 80 पर वो लिखते हैं जी मशरब फ़कीर का ये है, वो अपना बताने लगे हैं। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ये वो अपना बता रहे हैं कुल्लियात इमदादिया सफ़ा नंबर 80 पर, मशरब फ़कीर का ये है कि महफिल मलूद में शरीक हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझकर मुनक्किद करता हूँ और क़याम में लुत्फ़ और लज्जत पाता हूँ। वो ज़रिया बरक़ात समझ के ख़ुद भी मुनक्किद करते हैं और उसमें शरीक होते हैं और क़याम में वो लज्जत और सुरूर पाते हैं। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब। मुफ्ती साहब इसके अलावा भी मसलक देवबंद की और भी किताबें मिल सकती हैं। आपके अशरफ अली थानवी साहब ने और भी किताबों में मिलाद का जिक्र किया है, खुतबात मिलादुन नबी उनकी पूरी किताब है, इसके अलावा और भी किताबें हैं। तो ये आपके घर से मैंने आपको आज जवाब दिया है कि ये जो मिलाद पर खुशी मनाना, मिलाद पर ये जो सिर्फ आपने कैद लगाई ना, आप सिर्फ रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रख सकते। तो ये सारे मिलाद क्यों मना रहे हैं? आपके बड़े मिलाद मनाते हैं, वो क्या सारे बिदती थे? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब बिदती, आप कहते हैं ना बिदत है, कुल्लु बिदतन दलाला, और जो बिदत है वो जलालत है और वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये क्या आप सब इनको हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को जहन्नमी कहेंगे, अशरफ अली थानवी को बिदती कहेंगे? तो ये फतावा फरीदिया में जो लिखा हुआ है, इसको लिखने वाले को क्या आप बिदती कहेंगे या जहन्नमी कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो मुफ्ती साहब मिलाद के बुग़्ज़ में आपने अपने बड़ों के ख़िलाफ़ ही बयान दे दिया। आपके बड़े मिलाद को जायज़ कहते हैं, मिलाद मनाते हैं, मिलाद को अच्छा तरीका समझते हैं, मिलाद को ज़रिया बरक़ात समझकर मुनक्किद करते हैं, और आज आपने इसको बिदत कह दिया और सिर्फ रोज़ा रखने की इजाज़त दी, और इसको ईद नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईद पर रोज़ा नहीं होता। तो ये आपको इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद पहला जवाब मैंने दिया कि ईद को रोज़ा नहीं होता। तो आपको एक थोड़ा सा, जबकि ये इस बात का तो आपको भी इतराफ़ है कि जुम्मा का दिन ईद का दिन है, यौमुल जुम्मा यौमुल ईद, कि जुम्मा का दिन ईद का दिन है। तो जब रमज़ान में 4 या 5 जुम्मे आते हैं तो उस दिन क्या आप रोज़ा छोड़ देते हैं? रोज़ा नहीं रखते। हदीस में जुम्मा के दिन रोज़ा रखने को जो मकरू कहा गया है, वो इस वास्ते नहीं कहा गया कि लोग मिलाद का रोज़ा रखेंगे। वो कह रहे थे कि यहूदियों की मुशाबत ना हो, वो इस दिन की तज़ीम करते हुए रोज़ा रखते थे। तो कोई जुम्मे रात का रोज़ा रखे, साथ जुम्मे का भी रख रहे, तो इस तरह इजाज़त दी कि साथ मिला कर रखें। या फिर कोई सौम दाऊदी रख रहा है तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखता है, तो अगला दिन उसका जो आता है वो जुम्मे का आ जाता है, तो उस दिन भी रोज़ा रख सकता है। जुम्मे के दिन रोज़ा रखना मुतलकन मना नहीं है। तो जुम्मे का दिन ईद का दिन है, ये आपको भी इतराफ़ है कि जुम्मा ईद है। तो क्या जुम्मा ईद है तो फिर रमज़ान में जितने जुम्मे आते हैं, जुम्मे को तो ईद को तो रोज़ा नहीं होता, फिर आप रोज़ा छोड़ दिया करें जुम्मे का।
रमज़ान के रोज़े भी छोड़ दिया करें, फिर कहेंगे वो तो फ़र्ज़ है। तो जनाब ये जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फिर रमज़ान के अगर रोज़े आपने पूरे रखने हैं तो लोगों को गुमराह करना भी छोड़ दें। मिलाद के बुग़्ज़ में इतनी बड़ी बड़ी बंगियाँ ना मारें। तो ये आपके घर से आज आपको मैंने जवाब दिया, इससे आगे भी मैं जवाब दे सकता हूँ। ये मदारिजुल नबूवत है मेरे पास, इसमें मिलाद के बारे में जायज़ और इसका तरीका और इसको अच्छा और इसकी कितनी मिलाद के बारे में उन्होंने कितनी बहस की। जिल्द नंबर 2 में इन्हीं की शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताब अखबारुल अहयार, वो कहते हैं कि मैंने जितने भी अमल किए हैं मुझे किसी पर उम्मीद नहीं है कि मेरा कबूल होता कि नहीं होता, लेकिन मिलाद में जो मैं शरीक होता हूँ, महफिल मिलाद करता हूँ, उसमें क़याम करता हूँ और खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ता हूँ महफिल मिलाद में, तो वो मेरा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और आपके अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि इनका किसी बात को रवायत कर देना, उसके किसी हदीस को रवायत कर देना हदीस के सही होने की दलील है। तो ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आपके और हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं। तो इस तरह मैं और किताबें बहुत सी पेश कर सकता हूँ, देवबंद से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की किताबें पेश कर सकता हूँ। तो वो यानी कि जिसने मानना है वो 1-2 किताबों से ही मान सकता है, और जिसने नहीं मानना वो नहीं मानता, जितनी मर्जी उसको किताबें दिखाते जाएँ। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ईद नहीं हो सकती तो अशरफ अली थानवी साहब ईद के नाम पर किताब लिखे गए हैं, ईद मिलाद के नाम पर किताब लिखे गए हैं, और आपके बड़े मिलाद को जायज़ कहते हैं, मिलाद मनाते हैं, तो आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, ये आपके लिए भी बेहतर